अप्पी मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम भी चलो ना मेरे साथ, ऐसे नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बिना। चलो न अप्पी, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो तुम्हें भी मार देगा अम्मी अब्बू की तरह। एक बच्ची जिसकी उम्र 4-5 साल थी, वो अपनी बड़ी बहन से कह रही थी, जिसकी उम्र 13-14 साल थी। वो दोनों एक बहुत ही बड़े महल के किले की खिड़की के पास खड़ी थी और वह उसे वहां से कूदने के लिए कह रही थी। वो बिल्कुल अजीब सी जगह थी जहां पर अजीब नीले रंग की रोशनी फैली थी। वो महल बहुत खूबसूरत था, उसकी दीवारें चांदी की बर्तन की सफ़ेद और चमकदार थी। हयात मेरी जान, मेरी प्यारी बहना, मुझे कुछ नहीं होगा और तुम्हें भी कुछ नहीं होगा, तुम कूदो यहाँ से। ये ताबीज़ें जिन तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे और हमेशा तुम्हारे हिफाजत करेंगे। वह लड़की अपने गले से ताबीज उतारकर उसे पहनाते हुए कहती है, जिसमें 3 चमकदार पत्थर लगे हुए थे और तीनों से अलग अलग रंगों की चमकदार रोशनी निकल रही थी। वह बच्ची उस ताबीज की चमक को देखने लगती है और तभी उसके पीछे से किसी की बहुत ही खौफनाक आवाज़ सुनकर वो दोनों डर जाती है और वह लड़की उस बच्ची को धक्का देकर नीचे गिरा देती है और कहती है, जाओ यहाँ से और अपना ख्याल रखना। उसका इतना कहना था कि तब तक वो खौफनाक आवाज वाला शैतान उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह दहक रही थी और चेहरा बिल्कुल काली रात की तरह स्याह था और मुंह से बाहर आते हैं नुकीले दांत। तलवार से भी तेज धार थे उनके, जिससे वह किसी को भी चीर-फाड़ कर चबा सकता था। वह उस लड़की के बहुत करीब आ चुका था और उसे देख रहा था। नहीं, मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहती, उम्र लड़की ने अपनी जान की भीख मांगते हुए कहा था। वह लड़की डरी सहमी और खौफजदा खड़ी थर थर कांपे जा रही थी। अचानक वो शैतान उस पर हमला कर देता है। वह अपने नुकीले दांतों उसके गर्दन पर गड़ाते हुए उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर देता है, जिससे एक दर्दनाक चीख निकल पड़ती है जो चारों तरफ बिखर जाती है और फिर एकदम से सन्नाटा छा जाता है। वो शैतान जोर से अपनी खौफनाक आवाज में चिल्लाते हुए उस मीनार से नीचे देखता है, मगर उसकी ऊंचाई से उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे वो और गुस्से में आ गया था और जोर से चिल्लाया था। उसकी आवाज़ इस बार पूरा महल कांप उठा था। नहीं, कौन है वहाँ? कौन कौन कहते हुए वह बेड पर उठकर बैठ जाती है, जो गहरी नींद में सो रही थी। तो फिर से वही ख्वाब और वही लड़की और वही बच्ची, न जाने कौन है ये दोनों जिनको मैं हमेशा देखती हूँ। और वह ताबीज तो बिल्कुल मेरे गले की ताबीज की तरह ही थी। वह बेड पर बैठी हूँ, खुद से बातें कर रही थी और अपने गले में पहने हुए लॉकेट को उलट पलट कर देख रही थी। डर और दहशत में वह घबराई हुई थी और उसके माथे पर पसीने छूट रहे थे।
ये थी फलकनाज़, जिसे ऐसे अजीबोगरीब डरावने ख्वाब बचपन से ही आते थे, पर क्यों उसे भी नहीं पता था। मगर आज जो उसने देखा वह सबसे ज़्यादा अजीब था। वह था वह लॉकेट जो उसके गले में था, जिसे आज उसने उस डरावने ख्वाब में देखा था।